हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की साइंस चैप्टर लाइफ प्रोसेस। इस चैप्टर में कुछ टॉपिक हम पहले कवर कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चलो, तो हमारा टॉपिक क्या है आज का? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन का ऐसा तरीका जिसमें कोई एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड हो अपने न्यूट्रिशन के लिए, वही कहलाता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जरा एक बार फिर से सुनो। न्यूट्रिशन का ऐसा तरीका जिसमें कोई एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड हो अपने न्यूट्रिशन के लिए, वही कहलाता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसे एग्जांपल एनिमल्स, फंजाई, ह्यूमन बीइंग। ठीक है, मतलब हम लोगों में कौन सा न्यूट्रिशन होता है? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं प्लांट पे अपने खाने के लिए। आप कहोगे भैया खाना तो हम घर पे बनाते हैं, लेकिन ये बताओ जो चीज़ आप घर पे बनाते हो आपको मिलता कहाँ से? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप प्लांट से ही लेते हो कि नहीं लेते हो? प्लांट से ही लेते हो। ठीक है, जैसे आपको खाने में क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट चाहिए, ठीक है, प्रोटीन चाहिए, विटामिन्स चाहिए, फैट चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें किससे मिलती हैं? खाने से मिलती है ना। किससे मिलती है? खाने से मिलती है। चाहे आप खाना पकाओ या ना पकाओ, वो तो हम टेस्ट के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? टेस्ट के लिए। जो हम घर में खाना बनाते हैं वो हम टेस्ट पर्पज के लिए करते हैं। कौन कह रहा है भैया आप पका कर खाओ? आप कच्चा खाओ ना, आपको ये चीजें मिलेंगे उससे। बात समझ में आया? ठीक है, तो हम टेस्ट के लिए घर पे खाना पकाते हैं। इतनी बात समझ में आई? मसाले डाल दो, ये डाल दो, वो डाल दो, है ना। वो टेस्ट के लिए करते हैं हम। किसके लिए करते हैं? टेस्ट के लिए। लेकिन हमें खाने से चाहिए क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, फैट वगैरह। और ये सब चीज़ें किससे मिलती हैं? वो फूड में अवेलेबल होती हैं। किस में अवेलेबल होती हैं? फूड में। चाहे उसको हम पकाएं या ना पकाएं। पकाने पर ऐसा नहीं होता है कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स या फैट वगैरह फॉर्म हो जाए। जब घर पे हम खाना पकाते हैं तो क्या उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट बनता है क्या? प्रोटीन, विटामिन या फैट बनता है क्या? नहीं भैया, ये तो खाने में पहले से ही अवेलेबल होता है। बात समझ में आई? ठीक है, तो हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है? प्लांट पर डिपेंड है। किसके लिए? अपने न्यूट्रिशन के लिए। और हमें न्यूट्रिशन से क्या क्या चाहिए भैया? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स वगैरह, ये सारी चीजें चाहिए। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन का ऐसा तरीका जिसमें कोई एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड हो अपने खाने के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए, वही कहलाता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसे एग्जांपल कौन हो गया भैया? ह्यूमन बीइंग हो गए। एग्जांपल ह्यूमन बीइंग हो गए, एनिमल्स हो गए, इसके अलावा फंजाई हो गए। वैसे हम लोग भी किस में आते हैं? एनिमल्स में ही आते हैं। हम लोग भी किस में आते हैं? एनिमल्स में ही आते हैं। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, जैसे हम लोग, ठीक है, अदर एनिमल्स या फंजाई, ये कहलाते हैं हेटेरोट्रॉफ। क्या कहलाते हैं? ये सारे ऑर्गेनिज्म क्या हैं? हेटेरोट्रॉफ हैं। हेटेरोट्रॉफ। बात समझ में आया? ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है उन्हें क्या बोला जाता है? हेटेरोट्रॉफ बोला जाता है। इतनी बात समझ में आया? और जो न्यूट्रिशन का तरीका है वो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो देखो जरा, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर। किसके लिए? फॉर देयर फूड, या आप न्यूट्रिशन कह सकते हो, इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है उन्हें क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉफ बोलते हैं, या हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं। हेटेरोट्रॉफ या हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया फंजाई एंड एनिमल्स। ठीक है, और एनिमल्स में हम लोग भी आते हैं। एनिमल्स में हम लोग भी आते हैं। इतनी बात समझ में आई? हेटेरोट्रॉपिक अब समझ में आ गया कि न्यूट्रिशन का ऐसा तरीका जिसमें कोई एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड हो अपने न्यूट्रिशन के लिए, वही कहलाता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और जिसके अंदर हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है वो कहलाते हैं हेटेरोट्रॉफ या हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल कौन सा हो गया? एनिमल्स हो गए, इसके अलावा फंजाई हो गए। जैसे फंजाई वगैरह में, फंजाई के एग्जाम्पल बताओगे क्या? ईस्ट हो गया, राइजोपस हो गया,
मशरूम हो गया, ये सारे क्या हैं, ईस्ट हैं, सॉरी ईस्ट नहीं, फंजाई है। इतनी बात समझ में आई, ये एग्जांपल आपको याद रखना है, आगे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है इसके भी 3 तरीके होते हैं। जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड इंटेक कैसे कर रहा है, हेट्रोट्रॉपिक जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड कैसे इंटेक कर रहा है, इसके बेसिस पे जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है ये भी 3 तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है, 3 तरीके का। कौन कौन सा है देखो जरा। तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के भी कितने मोड होते हैं, 3 मोड होते हैं। पहला है सैप्रोफिटिक, दूसरा है पैरासिटिक और तीसरा है होलोजोइक। कौन कौन सा बोलो जरा मेरे साथ एक बार, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, होलोजोइक। भैया सीक्वेंस बोले क्या, नहीं यार आगे पीछे कोई भी बोल सकते हो, ठीक है। पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक, इसके अलावा होलोजोइक। बात समझ में आया, हम एक एक करके तीनों पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो जरा कौन कौन सा है भैया। जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है इसके भी 3 मोड हैं। कौन कौन सा, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, इसके अलावा कौन सा, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। भैया सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन का ऐसा तरीका जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन ले, उसे बोलते हैं सैप्रोफिटिक या सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। बात समझ में आई, नहीं आई, फिर से सुनो। न्यूट्रिशन का ऐसा तरीका जिसमें कोई एक ऑर्गेनिज्म क्या करे, सड़ी गली चीजों से, डेड और डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन ले, उसे क्या कहते हैं हम, सैप्रोफिटिक या सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो आप यहां पे क्या कह सकते हो, ऑर्गेनिज्म टेक देयर फूड, या ऑब्टेन लिखो ज्यादा बेटर होगा, ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। बात समझ में आया, ठीक है। तो सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो डेड और डिकेइंग मैटर से क्या लेता है, अपना न्यूट्रिशन लेता है। बात समझ में आया। अब एक चीज आपको ध्यान देना है कि सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जैसे मान लो कि ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये क्या एक ऑर्गेनिज्म है, इसका डीके हो रहा है, ये डेड हो गया है, ये क्या हो गया है, डेड हो गया है, इसका डीके हो रहा है, मतलब ये ब्रेक हो रहा है। बात समझ में आया। तो होगा क्या, जैसे ये डेड होता है इस पे फंगस आ जाते हैं। कौन आ जाता है, फंगस, ये समझ लो क्या है, फंगस है, ठीक है। ये इस पे आ जाते हैं और इसकी सरफेस पे एंजाइम छोड़ देते हैं। क्या छोड़ देते हैं, एंजाइम छोड़ देते हैं। जब एंजाइम छोड़ देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये भैया पार्टिकल का मिलके बना है, ठीक है, पार्टिकल का मिलके बना है, या बोलो इसके अंदर सेल्स वगैरह होंगी, ठीक है। अब उसको क्या कर देंगे, ये जो एंजाइम्स है डिकम्पोज कर देंगे। जब ये डिकम्पोज कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, उसके बाद ये जो फंजाई है इसको क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो बताओ, जिनमें सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, जिनमें सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, बताओ क्या वो खाना खाते हैं, फूड का इंटेक अंदर करते हैं, या न्यूट्रिशन डायरेक्ट लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। वो जिस ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेते हैं पूरा ऑर्गेनिज्म अंदर नहीं लेते हैं। जैसे हम लोग जब खाना खाते हैं, ठीक है, तो पूरा का पूरा फूड अंदर लेते हैं और अंदर डाइजेशन करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये खाने को अंदर नहीं लेते हैं, खाने को अंदर नहीं लेंगे, क्या करेंगे, उसको बाहर ही डाइजेस्ट करेंगे। डाइजेशन के बाद उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होंगे उसको ये क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है ये क्या करते हैं, बॉडी के बाहर डाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो दे डाइजेस्ट फूड आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। बॉडी के बाहर इनमें क्या होता है, डाइजेशन, जबकि हम लोगों में बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है, ठीक है। इसके बाद डाइजेशन के बाद ये क्या कर लेते हैं, फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एग्जांपल जैसे हमने बता ही दिया फंजाई भैया, ठीक है, इसका एग्जांपल कौन होगा, एग्जांपल कौन सा हो जाएगा, फंजाई।
जैसे फंजाई में कौन कौन सा अभी बोला था, ईस्ट, मशरूम, इसके अलावा राइजोपस, ये फंजाई है। ठीक है, कौन कौन से, ईस्ट, मशरूम और राइजोपस। ठीक है, ये क्या है, फंजाई है। इनमें कौन सा न्यूट्रिशन होता है, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। और ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो फंजाई है, ये क्या है, सेप्रोट्रॉफ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सेप्रोट्रॉफ कहलाते हैं, या आप इन्हें कह सकते हो सेप्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। क्या कह सकते हो भैया, सेप्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। इतनी बात समझ में आई। इतना हमें पढ़ना है किसमें, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। जरा एक बार फिर से बोलो, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन का ऐसा तरीका जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन ले, उसे क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो खाने का जो डाइजेशन होता है वो बॉडी के बाहर करता है, देन उसके बाद क्या करता है, उसका एब्जॉर्प्शन करता कैसे है। जैसे मान लो कि भैया ये फूड है, क्या है, फूड। ठीक है, अब क्या करेगा, जो ये फंजाई होते हैं या जो सेप्रोट्रॉप्स होते हैं, इसके ऊपर आते हैं, अपना एंजाइम छोड़ देंगे, इसका क्या हो जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, और जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है उन्हें क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉप बोलते हैं या सेप्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया फंजाई। ठीक है, फंजाई में भी हमें याद रखना है जैसे ईस्ट, मशरूम और राइजोपस। कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। तो देखो जरा नेक्स्ट स्लाइड में सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो देखो जरा, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, और इसे क्या बोला जाएगा, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोला जाएगा। ठीक है, एग्जांपल कौन सा हो गया, फंगस हो गए। जैसे भैया फंगस में भी बोलो जरा मेरे साथ, कौन कौन से, राइजोपस, दूसरा कौन सा, ईस्ट और मशरूम। ठीक है, ये तीन हमें याद रखनी है। ईस्ट तो बड़ा ग्रुप है, इसमें कई सारे क्या आते हैं, ऑर्गेनिज्म आते हैं। ठीक है, हमें केवल तीन याद रखना है फंगस के अंदर, राइजोपस, ईस्ट और मशरूम। बोलो जरा कौन कौन से, राइजोपस, ईस्ट और मशरूम। ठीक है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है उन्हें क्या कहते हैं, बोलो जरा, सेप्रोट्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, सेप्रोट्रॉप कहते हैं। द ऑर्गेनिज्म in which this type of nutrition takes place are called saprotroph, और सेप्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, आ गया समझ में। और क्या यहां पे याद रखना था कि इनमें क्या होता है, इन दीज ऑर्गेनिज्म डाइजेशन of food takes place outside the body। याद रखोगे क्या, बोलो जरा, याद रखोगे क्या इतना, कि इनमें जो डाइजेशन होता है वो बॉडी के बाहर होता है। ये पॉइंट याद रखना कि सेप्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, जो डाइजेशन होता है वो बॉडी के बाहर होता है, जबकि हम लोगों में जो डाइजेशन होता है बॉडी के अंदर होता है। ठीक, चलो नेक्स्ट न्यूट्रिशन कौन सा आएगा भैया, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। कौन सा, पैरासिटिक। पैरासिटिक में क्या होता है, कोई एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह के बिना मारे उससे क्या लेगा, न्यूट्रिशन लेगा।
तो न्यूट्रिशन का ऐसा तरीका जिसमें कोई एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर या उसके ऊपर रहकर बिना मारे उससे न्यूट्रिशन लेता रहे, वो कहलाता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। कौन सा न्यूट्रिशन कहलाता है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इसका एग्जांपल जैसे हो गया, जैसे वो बाल में जुए नहीं होते हैं, बाल में जुए, ठीक है, वो हो गया। इसके अलावा कभी अगर सुने हो जोंक, जिसको हम लीच बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लीच, ठीक है। तो लाइस हो गए, ठीक है, इसके अलावा लीच हो गए। इसके अलावा आप बोल सकते हो टिक्स। टिक्स जानते होगे, जैसे डॉग्स वगैरह में भी या छोटे छोटे आते हैं, ठीक है। तो टिक्स हो गए, लाइस हो गए, इसके अलावा कौन सा हो गया? लीच हो गया। इसके अलावा पेट के जैसे कीड़े होते हैं, जैसे टेप वार्म हो गया, एस्कैरिस हो गया। ये तो आप जानते नहीं होगे, पेट के जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं उनके पेट में कीड़े होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं, ठीक है। तो जैसे टेप वार्म वगैरह, ये सब क्या होते हैं? पैरासाइट होते हैं। क्या होते हैं? पैरासाइट, ठीक है। तो भैया पैरासाइट क्या है? वो ऑर्गेनिज्म जिनमें पैरासिटिक न्यूट्रिशन है वो पैरासाइट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पैरासाइट कहलाते हैं। भैया पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन का ऐसा तरीका जिसमें कोई एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर या उसके अंदर रह के उससे न्यूट्रिशन ले बिना उसको मारे, ये कहलाता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक। तो देखो जरा, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स लिव्स ऑन द बॉडी सरफेस और इनसाइड द बॉडी, ठीक है, ऑफ एनदर ऑर्गेनिज्म। और जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर रहेगा या उसके ऊपर रहेगा उसे क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? होस्ट कहते हैं, ठीक है। और उससे वो ऑब्टेन करता रहेगा अपना न्यूट्रिशन, वही कहलाएगा कौन सा? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। बात समझ में आया? जैसे हमारे बाल में, ठीक है, हमारे सर पे क्या है? जुए हैं, मान लो, है तो नहीं, लेकिन मान लो अगर जुए हैं, ठीक है, तो वो जो जुए हैं वो क्या है? पैरासाइट हैं। उनके लिए हम क्या हुए? होस्ट हुए। हम क्या हो गए? होस्ट। मान लो हमारे बॉडी पे लीच आ गया है, लीच मतलब जो जोक है वो चिपक गया है, हमसे क्या कर रहा है? ब्लड सक कर रहा है, हमारा ब्लड सक करता है वो, ठीक है, ब्लड सक कर रहा है, तो हम उसके लिए क्या हो गए? होस्ट हो गए। क्या हो गए? होस्ट हो गए। बात समझ में आया? होस्ट मतलब जिससे वो न्यूट्रिशन ले। इतनी बात समझ में आई? पैरासिटिक न्यूट्रिशन समझ में आया? अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है वो क्या कहलाते हैं? पैरासाइट कहलाते हैं। द ऑर्गेनिज्म in which this type of nutrition takes place are called parasite, ठीक है। ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे? पैरासाइट बोलेंगे। न्यूट्रिशन का जो तरीका होगा वो पैरासिटिक न्यूट्रिशन होगा। कौन सा होगा? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। हमें लगता है इतना समझ में आ गया होगा। फिर से जरा एक बार सुन लो। पैरासिटिक न्यूट्रिशन का ऐसा तरीका होता है जिसमें कोई एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर या उसके ऊपर रहकर उससे न्यूट्रिशन लेता रहे बिना उसे मारे हुए, वही कहलाता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ये न्यूट्रिशन होता है वो कहलाते हैं पैरासाइट। जैसे एग्जाम्पल कौन सा हो गया? लीच हो गया, इसके अलावा लाइस हो गया, इसके अलावा टिक्स वगैरह हो गए, इसके अलावा एक याद रखना कसकटा। क्या? कसकटा। कसकटा एक प्लांट है। कसकटा क्या है? एक प्लांट। ठीक है, इसी को बोलते हैं अमर बेल। कसकटाई को क्या बोलते हैं? अमर बेल बोलते हैं। जैसे यहां पर देखो, ये कसकटाई दिखाया गया, अगर दिखाई दे रहा हो डायग्राम, ठीक है। यहां पर देखो एक दूसरा प्लांट है, उसके ऊपर कसकटा, ये जो झाड़ियों के जैसा आया है, ये झाड़ियों के जैसा जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है? कसकटा है। आप कहीं ना कहीं देखे होंगे कि मतलब एक प्लांट है, उसके ऊपर कुछ झाड़ियां आ जाती हैं, तो जो झाड़ियां होती हैं उस प्लांट के अंदर अपना रूट क्या कर देती है? बोलो, अपना जो क्या बोलते हैं स्टेम होता है उसके अंदर घुसा देती है, और फिर उससे क्या लेती रहती है? न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते रहते हैं। बात समझ में आया? ठीक है। तो जो कसकटा होता है क्या अपना फूड प्रिपेयर कर पाता है क्या? नहीं। ये जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहता है, बोलो जिस प्लांट के ऊपर रहता है, उसी से क्या लेता रहता है? न्यूट्रिशन लेता रहता है। बात समझ में आया? तो कसकटा याद रखना है क्या? एक प्लांट है, और इसी को क्या बोलते हैं हम? अमर बेल बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई? तो देखो जरा कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए। कसकटा हो गया, लाइस हो गया, इसके अलावा लीचेस हो गए, इसके अलावा आप टिक्स भी बोल सकते हो,
टिक्स हो गए, इसके अलावा टेपवर्म। टेपवर्म क्या होता है? पेट के कीड़े जो छोटे बच्चों में होता है जनरली, ठीक है। तो टेपवर्म हो गया, लीच, लाइस और कसकटा। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं कि ऐसे दे देंगे, ऑप्शनल दे देंगे, एमसीक्यू में दे देंगे। इन विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म पैरासिटिक न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस। कैसे दे देंगे? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म पैरासिटिक न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस। ये क्वेश्चन हो गया हमारा। ऑप्शन हो गया पहला ईस्ट, दूसरा मशरूम, तीसरा कसकटा, चौथा ह्यूमन। तो बताओ किसमें पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन किसमें होता है? तो कौन सा हो जाएगा? कसकटा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कसकटा हो जाएगा। बात समझ में आया? ठीक है। तो ऐसे एमसीक्यूज वगैरह में पूछ सकते हैं, या आप ऐसे वन वर्ड में पूछ सकते हैं कि भैया पैरासिटिक न्यूट्रिशन किनमें किनमें होता है, कुछ एग्जाम्पल्स लिखो, ठीक है। आओ देखो जरा, ये हमारा हो गया पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब नेक्स्ट है जिसे हमें डिटेल में पढ़ना है, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। डिटेल में हमें क्या पढ़ना है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। बात समझ में आया? अब होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन का ऐसा तरीका जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड का पूरा इंटेक करता है, बॉडी के अंदर उसका डाइजेशन करेगा, ठीक है, देन उसके बाद डाइजेस्टेड फूड को वो एब्जॉर्ब करेगा। इस तरीके के न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन। फिर से सुनो, न्यूट्रिशन का ऐसा तरीका जिसमें पूरा का पूरा फूड अंदर लिया जाए, इंटेक किया जाए उसका, उसके बाद बॉडी के अंदर उसका क्या किया जाए? डाइजेशन किया जाए, उसे हम बोलेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो देखो जरा, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड एंड डाइजेस्ट इनसाइड द बॉडी, ठीक है। यही हमने कहा था, न्यूट्रिशन का ऐसा तरीका जिसमें क्या करे? ऑर्गेनिज्म फूड का अंदर इनटेक करे और बॉडी के अंदर ही उसका क्या करे? डाइजेशन करे। वही कहलाता है कौन सा? होलोजोइक न्यूट्रिशन। कौन सा न्यूट्रिशन कहलाता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। जैसे होलोजोइक न्यूट्रिशन हम लोगों में होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन हम लोगों में होता है, अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है, ठीक है, डॉग वगैरह में होता है, एलिफेंट वगैरह, ठीक है। ये सब क्या करते हैं? खाना खाते हैं और बॉडी के अंदर उसका क्या करते हैं? डाइजेशन करते हैं। बात समझ में आया? ठीक। तो देखो यहाँ पे कौन कौन सा दिया गया एनसीईआरटी में? अमीबा, पैरामीशियम और ह्यूमन बीइंग, ठीक है। और भी है, आप लिख सकते हो डॉग, कैट, एलिफेंट, लायन, टाइगर, है ना। इन सब में भी कौन सा न्यूट्रिशन है? होलोजोइक न्यूट्रिशन है। कौन सा न्यूट्रिशन होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है इसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं। क्या होते हैं? कई सारे स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप्स होते हैं भैया? 5। कितने स्टेप्स हैं? 5, ठीक है। तो देखो जरा, पेज खाली है, नहीं नहीं नहीं, नहीं। स्टेप्स इन होलोजोइक न्यूट्रिशन। भैया क्या एनसीईआरटी में दिया गया है क्या? ये एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, ठीक। और पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है, ठीक। तो कौन कौन से स्टेप्स हैं वो हम बात करते हैं। 5 स्टेप्स हैं। पहला, हम लोग क्या करते हैं? जैसे हम लोग से सीखो, देखो जरा, हम लोग क्या करते हैं? खाना खाते हैं, तो सबसे पहला स्टेप खाना खाना, देन उसके बाद हम उसके बाद क्या करते हैं? उसका डाइजेशन करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप कौन सा हो गया? डाइजेशन। अब डाइजेशन के बाद उसमें जो इंपॉर्टेंट मटेरियल्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो तीसरा स्टेप हो गया एब्जॉर्प्शन।
अभी जो एब्जॉर्ब फूड मटेरियल है उसको हम बॉडी में अलग अलग कामों में यूटिलाइज करते हैं, ये कहलाता है एसिमिलेशन। अब जो बचा हुआ फूड है, जो अनडाइजेस्टेड है, जो हमारे काम का नहीं है, उसे हम बॉडी से क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, ये कहलाता है ईजेशन। तो खाना खाना, खाने को पचाना, फिर उससे एब्जॉर्ब करना, फिर उसको यूज करना, जो बचा है उसको बॉडी से बाहर कर देना, ये 5 स्टेप हो गए। तो पहला खाना खाना, और खाने को क्या बोलते हैं, इंजेशन। क्या हो गया, इंजेशन हो गया, ठीक है, मतलब खाना खाना, ठीक है, इनटेक ऑफ फूड। इनटेक ऑफ फूड, ठीक। नेक्स्ट स्टेप कौन सा हो गया, डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड, कॉम्प्लेक्स फूड into simple food with the help of enzyme। और जो एंजाइम्स होते हैं ये कहलाते हैं बायोकैटलिस्ट। क्या कहलाते हैं, बायोकैटलिस्ट, ठीक है, ये याद रखना, ये एनसीईआरटी में है। डाइजेशन पूछ सकते हैं, डाइजेशन क्या होता है, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसे सिंपलर फूड में कन्वर्ट करना, ठीक है, एंजाइम की मदद से, वही क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। तो डाइजेशन इज द कन्वर्जन या ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फॉर्म, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम या बायोकैटलिस्ट, ठीक है, वही कहलाएगा क्या, डाइजेशन कहलाएगा। इतनी बात समझ में आई, ठीक। चलो नेक्स्ट स्टेप कौन सा हो गया इसके बाद, एब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन में क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड इज absorbed into the blood। इसके अलावा जो कुछ फूड होता है वो लिम्फ में भी एब्जॉर्ब होता है, लेकिन हम उसकी बात नहीं करेंगे। जैसे जो फैट होता है वो लिम्फ में एब्जॉर्ब होता है, जो फैट होता है वो किस में एब्जॉर्ब होता है, लिम्फ में। इसके अलावा जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह हैं वो किस में एब्जॉर्ब होती हैं, ब्लड में, ठीक है। तो हम ब्लड वाला बात करेंगे। तो जो डाइजेस्टेड फूड है वो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा किसमें, ब्लड में, ठीक है, और बॉडी के अलग अलग पार्ट को क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, थर्ड स्टेप हो गया। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप क्या होगा, एसिमिलेशन। फोर्थ स्टेप कौन सा है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है, यूटिलाइजेशन होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इन डिफरेंट प्रोसेसेस, ठीक है, अलग अलग प्रोसेसेस में जो फूड है वो क्या होगा, अब यूटिलाइज होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट और लास्ट स्टेप, ईजेशन, ठीक है। ईजेशन में क्या होता है भैया, ईजेशन में टू या अनडाइजेस्टेड, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, रिमूवल ऑफ undigested food from the body, ठीक है, वही क्या कहलाता है, ईजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, ईजेशन कहलाता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको बॉडी से बाहर करना, अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर करना, ये क्या कहलाता है, ईजेशन कहलाता है,
इतनी बात समझ में आया। और इजेशन और एक्सक्रीशन में डिफरेंस होता है। एक्सक्रीशन में बॉडी के जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं उनको बाहर करते हैं, बॉडी के जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं उनको बॉडी से बाहर करना, ये एक्सक्रीशन कहलाता है। जो कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है इसको रिमूव करना बॉडी से, ये इजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? इजेशन। इतनी बात समझ में आई। एक्सक्रीशन आएगा तो और अच्छे से समझाएंगे वहां पर हम। तो भैया जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, कौन सा? होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, इसको थोड़ा सही कर देते हैं, होलोजोइक। जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है ये 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन, पांचवा इजेशन। इंजेशन में क्या होता है? खाना खाना, ठीक है, फूड का इनटेक करना, ठीक है। डाइजेशन में क्या होगा? उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स फूड है, जो कॉम्प्लेक्स फूड है उनको सिंपलर फूड में कन्वर्ट करना। किसकी हेल्प से ये करेंगे भैया? हम एंजाइम की हेल्प से करेंगे। तो यही क्या कहलाएगा? डाइजेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डाइजेशन। अब खाने का डाइजेशन हो गया, खाना खा लिया, खाने को पचा लिया। अब क्या होगा? जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब होकर के बॉडी के अलग अलग पार्ट में ट्रांसपोर्ट होगा। यही क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन कहलाता है। बात समझ में आया? मतलब जो डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड में एब्जॉर्ब होना ही क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन कहलाता है। नाम ही बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है एसिमिलेशन। इस पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, बाकी तो सब नाम से समझ में आ जाते हैं। एसिमिलेशन का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एसिमिलेशन क्या होता है? अब जो हमने खाना खाया, हम किस लिए खाते हैं भाई? खाना हम क्यों खा रहे हैं? उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसके लिए खा रहे हैं भैया। वो न्यूट्रिएंट्स का क्या करेंगे भैया? हमारी बॉडी ग्रोथ करेगी, मेटाबॉलिज्म करेगी, अलग अलग काम जो कर रही है उसमें उसको क्या करेगी? यूटिलाइज करेगी भैया। यही यूटिलाइजेशन ही तो क्या कहलाता है? एसिमिलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? एसिमिलेशन कहलाता है। तो एसिमिलेशन क्या होता है? जो डाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, उनको क्या करना? बॉडी के अलग अलग कामों में यूटिलाइज करना। क्या कहलाएगा? एसिमिलेशन कहलाएगा। बात समझ में आया? अब जो बचा हुआ फूड मटेरियल है जो हमारे अब किसी काम का नहीं है, उससे सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो चुके हैं, उसको बॉडी से बाहर करना, ठीक है, क्या कहलाएगा? इजेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इजेशन। तो जरा बोलो मेरे साथ, होलोजोइक न्यूट्रिशन कितने स्टेप में? 5 स्टेप में। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, फिर इसके बाद इजेशन। और इजेशन और एक्सक्रीशन में आपको ध्यान देना है। इजेशन में जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं उसको बॉडी से बाहर करते हैं, जबकि एक्सक्रीशन में हमारे बॉडी के जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, हमारे बॉडी जब काम करती है तो उस दौरान जो वेस्ट जनरेट हो रहे हैं सेल्स के अंदर, किसके अंदर? सेल्स के अंदर जो वेस्ट जनरेट हो रहे हैं उसको बॉडी से बाहर करना क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। बात समझ में आया? लेकिन जो हमने खाना खाया उससे जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको बाहर करना, ये क्या कहलाता है? आपका इजेशन कहलाता है। सिंपल सी बात समझ में आई? सेल के अंदर जो वेस्ट प्रोड्यूस होंगे, सेल के अंदर जो वेस्ट प्रोड्यूस होंगे उनको बॉडी से बाहर करना एक्सक्रीशन कहलाएगा। इसके अलावा जो हम खाना खा रहे हैं उससे जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको बॉडी से बाहर करना इजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? इजेशन कहलाता है। समझ में आया? एक्सक्रीशन और इजेशन में, एक्सक्रीशन में सेल के अंदर जो वेस्ट प्रोड्यूस होगा उसको बॉडी से बाहर करेंगे, या बोल सकते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट जो बॉडी प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में उसको बाहर करना इजेशन है, सॉरी एक्सक्रीशन है। इसके अलावा जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी से बाहर करना क्या कहलाता है? आपका इजेशन कहलाता है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम अलग अलग ऑर्गेनिज्म में देखेंगे, पैरामीशियम, अमीबा और ह्यूमन बीइंग में होलोजोइक न्यूट्रिशन देखेंगे। बात समझ में आया? तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसमें? अमीबा में। किसमें बात करेंगे? अमीबा में होलोजोइक न्यूट्रिशन कैसे होता है। बहुत सिंपल है, अगर आपको अमीबा का समझ में आ गया तो इसके बाद पैरामीशियम का भी पढ़ना है, पैरामीशियम का समझ में आ जाएगा। अमीबा का अगर समझ में आ गया तो पैरामीशियम भी समझ में आ जाएगा। बात समझ में आया? तो अमीबा को सही से देखना है आपको, ठीक है। देखो जरा होता क्या है। जैसे ये अमीबा है, ये उसका न्यूक्लियस हो गया, ये उसका साइटोप्लाज्म है, ठीक। आपको पता है, क्या पता है भैया, कि जो अमीबा होता है, अमीबा का जो शेप होता है वो इर्रेगुलर शेप होता है, इर्रेगुलर शेप, ठीक है। मतलब आप ऐसे ऐसे बना दो, क्या हो गया? ये अमीबा हो गया, ये उसका न्यूक्लियस हो गया।
ठीक है, जैसे अमीबा है, अमीबा के सराउंडिंग में इसका फूड आया है, क्या आया, फूड। मान लो इसका ये क्या है, फूड है, क्या है भैया, ये फूड है। किसका फूड है, ये क्या है, अमीबा है, ये इसका न्यूक्लियस, यहां पर साइटोप्लाज्म, ये सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखो अमीबा के पास क्या आया, फूड आया, क्या आया, फूड आया। अमीबा क्या करेगा, इसके अंदर रिसेप्टर्स हैं, उसकी मदद से क्या कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा कि इसके सराउंडिंग में इसका फूड आया है। ठीक है, जैसे ही अमीबा क्या करेगा, डिटेक्ट कर लेगा कि इसके सराउंडिंग में फूड है, तो वो सेल मेम्ब्रेन की मदद से, किसकी मदद से, सेल मेम्ब्रेन की मदद से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म करता है। सेल मेम्ब्रेन की मदद से या बोलो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मदद से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म करता है, जिसका नाम है स्यूडोपोडिया। क्या नाम है भैया, स्यूडोपोडिया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा, स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन करेगा। ये इसका न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म वगैरह हो गया, ये क्या बना लिया इसने, स्यूडोपोडिया। ये क्या है, स्यूडोपोडिया। ठीक है, और अभी भी इसका फूड यहां पर है, ये क्या है, इसका फूड है। अब क्या करेगा, जो अमीबा है इस स्यूडोपोडिया की मदद से फूड को क्या कर लेगा, अंदर ले लेगा। इस स्यूडोपोडिया की मदद से क्या कर लेगा, फूड को अंदर ले लेगा। ठीक है, यहां पर ध्यान दो जरा, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। स्यूडो वर्ड कहीं पर भी आए, इसका मतलब क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, पोडिया, पोडिया का मतलब होता है फीट। तो ये जो स्यूडोपोडिया है ये किसकी तरह काम करता है, फीट की तरह काम करता है, लेकिन एक्चुअल में फीट है क्या, एक्चुअल में फीट नहीं है। ठीक है, फॉल्स फीट है। फॉल्स फीट है मतलब ये, जैसे हम लोग का फीट काम करता है, पैर काम करता है, वैसे ये भी काम करेगा। मतलब इसमें भी मूवमेंट में हेल्प करता है। अमीबा में ये क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करेगा, इसके अलावा फूड कैप्चरिंग में भी हेल्प करता है। अमीबा को एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना है, वो स्यूडोपोडिया फॉर्म करके ही जाएगा। ठीक है, इसके अलावा उसको फूड कैप्चर करना है, वो भी इसी की मदद से करेगा। तो देखना जरा, अमीबा था, इसके पास में फूड आया तो इसने क्या कर लिया, डिटेक्ट किया, इसके बाद किसका फॉर्मेशन किया, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का फॉर्मेशन किया, जिसको क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। अब क्या कर लेगा, स्यूडोपोडिया की मदद से फूड को अंदर ले लेगा। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्या होगा, ये स्यूडोपोडिया की मदद से फूड को क्या कर लिया, अंदर ले लिया। ये अभी इसका न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है। अब ये फूड कहां पे आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। अब क्या करेगा, ये स्यूडोपोडिया के दोनों एंड्स को ज्वाइन कर लेगा। ये जो एंड है और ये जो एंड है, ये दोनों एंड को क्या कर देगा, ये ज्वाइन कर देगा। ठीक है, देखो ये यहां पर जो स्यूडोपोडिया बना था, यहां पे क्या बना था, स्यूडोपोडिया। ठीक है, अब उसको क्या कर देगा, वो ज्वाइन कर देगा। स्यूडोपोडिया को क्या कर देगा, ज्वाइन कर देगा, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। स्यूडोपोडिया का ऐसे समझ लेना है, ज्वाइन कर दिया। ये अभी इसका न्यूक्लियस है और इसके अंदर क्या है, फूड है। यहां पर देखो ना, स्यूडोपोडिया के एंड को क्या कर दिया है, ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना। ठीक है, अब जब स्यूडोपोडिया के एंड को ज्वाइन कर लेता है तो ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म करता है इसको बोलते हैं फूड वैक्यूल। क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल। बात समझ में आया, फिर से ध्यान से सुनो,
अमीबा के सराउंडिंग में जब फूड आता है तो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है जिसका नाम क्या है, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया की मदद से फूड को कैप्चर कर लेता है। फूड को कैप्चर करने के बाद स्यूडोपोडिया के एंड को ज्वाइन करके क्या बनाता है, फूड वैक्यूल बनाता है। अब फूड वैक्यूल के अंदर क्या कर देगा, इस फूड का डाइजेशन कर देगा। फूड वैक्यूल के अंदर क्या करेगा, फूड का डाइजेशन करेगा। कैसे डाइजेशन करेगा, इसके अंदर रिलीज कर दी जाती हैं एंजाइम्स। क्या रिलीज की जाती हैं, एंजाइम्स रिलीज की जाती हैं। ये क्या रिलीज की जा रही है भैया, एंजाइम्स रिलीज की जा रही है। ये सारी क्या है, एंजाइम्स हैं। ठीक है, एक्चुअल में इस तरीके से नहीं होता, इसकी प्रोसेस अलग है, लेकिन हमें यही देखना है। ठीक है, फूड वैक्यूल्स के अंदर क्या छोड़ दिया जाएगा, एंजाइम छोड़ दिया जाएगा। एंजाइम्स क्या कर देंगी, फूड का डाइजेशन कर देंगी। एंजाइम्स क्या कर देंगी, फूड का डाइजेशन कर देंगी। तो देखो जरा नेक्स्ट स्टेप में, ये इसका न्यूक्लियस था, ये इसका फूड वैक्यूल है। इसके अंदर जो फूड है ये डाइजेस्ट हो चुका है। क्या हो चुका है, फूड डाइजेस्ट हो चुका है। ठीक, ये इनका साइटोप्लाज्म, ये क्या था, फूड वैक्यूल। भैया ये क्या है, डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, अभी जो डाइजेस्टेड फूड है इसको ये छोड़ देंगे किसमें, साइटोप्लाज्म में। किसमें छोड़ देंगे, साइटोप्लाज्म में। और जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको दूसरे वैक्यूल के अंदर फिल करके क्या कर देते हैं, बॉडी से बाहर कर देते हैं। इस तरीके से न्यूट्रिशन होता है किसमें, अमीबा में। तो अगर भैया हमें आएगा तो क्या करेंगे, इसके बाद वाला आपको डायग्राम नहीं बनाना, इतना ही बना देना है, बहुत है। नेक्स्ट स्टेप में दिखा देना। ठीक है, फिर से नॉर्मली इसी तरीके का दिखा देना। ठीक है, चलो आओ देखो क्या कहोगे। जब अमीबा के पास फूड आएगा तो अमीबा क्या करेगा, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म करेगा जिसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया की मदद से फूड को कैप्चर करेगा, फिर फॉर्म करेगा क्या, फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल के अंदर वो फूड का डाइजेशन कर देगा विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। देन जो डाइजेस्टेड फूड है उसको साइटोप्लाज्म में छोड़ देगा। डाइजेस्टेड फूड को किसमें रिलीज कर देगा, साइटोप्लाज्म में। जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको दूसरे वैक्यूल में फिल करके बॉडी से बाहर कर देता है। इस तरीके से अमीबा में क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है। बात समझ में आई, देखो जरा। तो अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन। ठीक है, या आप प्रोजेक्शंस भी लिख सकते हो, प्रोजेक्शंस। ठीक है, अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन या प्रोजेक्शन ऑफ द सेल कॉल्ड स्यूडोपोडिया। ठीक है, क्या बोलते हैं उसी को, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया क्या होते हैं, टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन या क्या होते हैं वहां पे, प्रोजेक्शंस होते हैं सेल्स के। ठीक है, विच फ्यूज ओवर, जो क्या कर जाते हैं, फ्यूज कर जाते हैं। फ्यूज करने के बाद क्या फॉर्म करते हैं, फूड वैक्यूल फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे, फूड वैक्यूल। which fuse over the food particle forming a food vacuoles. ठीक है, then inside the food vacuole complex substances are broken down into simpler one which then diffuse into the cytoplasm. ठीक है, कॉम्प्लेक्स को सिंपलर में ब्रेक करना क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। तो वही तो हमने कहा था कि वो क्या कर देंगे, फूड का डाइजेशन कर देंगे एंजाइम की मदद से, और फिर जो डाइजेस्टेड मटेरियल होगा उसको किसमें छोड़ देंगे, साइटोप्लाज्म में। फिर द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स आर मूव्ड टू द सरफेस ऑफ सेल एंड थ्रोन आउट। जो रिमेनिंग मटेरियल होगा वो सरफेस वाला सेल के पास ले जाकर के उसको क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको ये स्टेप्स लिखने हैं वहां पे। इतनी बात समझ में आई। तो इस तरीके से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं या न्यूट्रिशन होता है किसमें, अमीबा में। ठीक है, आपने क्या क्या देखा, अमीबा के सराउंडिंग में फूड आया तो उसने क्या किया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म किया जिसका नाम स्यूडोपोडिया था। स्यूडोपोडिया की मदद से उसने फूड को कैप्चर किया। कैप्चर करने के बाद उसने क्या बनाया, फूड वैक्यूल बनाया। फूड वैक्यूल के अंदर फूड का डाइजेशन कर दिया। डाइजेशन के बाद जो डाइजेस्टेड मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में रिलीज कर दिया। जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी के बाहर कर दिया। यही तो स्टेप है।
ठीक है। और एक एक चीज़ याद रखना है, डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। अगर ये आता है तो आपको डायग्राम से अगर आप वहाँ पे कर दोगे तो ईजी हो जाएगा। बात समझ में आया? ठीक, चलो नेक्स्ट देखना है न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। ठीक है, पैरामीशियम में कैसे न्यूट्रिशन होता है? जैसे जो अमीबा होता है, अमीबा का कोई रेगुलर शेप नहीं है, रेगुलर शेप कहने मतलब कोई फिक्स शेप अमीबा का नहीं होता है, लेकिन पैरामीशियम का जो एक शेप होता है वो फिक्स होता है। पैरामीशियम का शेप यही होता है। बात समझ में आया? अमीबा को आप कैसे भी ड्रॉ कर दो, आप ऐसे ऐसे कर दिए, क्या कह दिए भैया ये क्या है, ये उसका न्यूक्लियस वगैरह हो गया, ये क्या है, अमीबा है, मतलब इरेगुलर शेप है, कोई फिक्स शेप नहीं है। लेकिन पैरामीशियम का क्या होता है, एक फिक्स शेप होता है। क्या होता है? फिक्स शेप। भैया अगर शेप फिक्स है तो फूड जहां से लेता है वो भी फिक्स होगा। अमीबा में कोई भी सरफेस, भैया ये अमीबा था, आप खाना इस साइड आया तो ये इधर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, मतलब कहीं पर भी, मतलब पूरे सेल मेम्ब्रेन पे कहीं पर भी वो क्या फॉर्म करता है, कर सकता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म कर सकता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, और वो जहां पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म करेगा वहीं से वो फूड का इंटेक करेगा। बात समझ में आया? तो पूरे बॉडी के सरफेस से वो क्या कर सकता है, फूड का इंटेक कर सकता है। लेकिन पैरामीशियम में ऐसा नहीं होता है। जो पैरामीशियम होता है वो एक स्पेसिफिक पॉइंट से ही फूड का इंटेक करता है, और वो जो स्पेसिफिक पॉइंट होता है उससे बोला जाता है गलेट। क्या बोलते हैं? गलेट बोलते हैं। यहां पर है ये, ठीक है, देखो यहां पे क्या लिखा है, अगर दिखाई दे रहा हो, गलेट। ठीक है, तो पैरामीशियम में क्या होता है, एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है। पैरामीशियम intake food at a specific point, called गलेट। बात समझ में आया? जो पैरामीशियम एक स्पेसिफिक पॉइंट से या स्पेसिफिक स्पॉट से फूड का इंटेक करता है, और वो जो स्पेसिफिक स्पॉट या पॉइंट होता है वो कौन सा होता है, गलेट होता है। अगर पैरामीशियम और अमीबा में डाइजेशन में डिफरेंस पूछे या न्यूट्रिशन में डिफरेंस पूछे तो आप बोल देना कि जो पैरामीशियम है वो किसी भी बॉडी के सरफेस से किसी भी पॉइंट से वो क्या कर सकता है, फूड का इंटेक कर सकता है, बट जो पैरामीशियम है वो एक स्पेसिफिक स्पॉट से ही फूड का इंटेक करता है, जो कि होता है क्या, गलेट होता है। बात समझ में आया? ठीक, अब देखो स्ट्रक्चर देखो जैसे पैरामीशियम का। ठीक है, पैरामीशियम के स्ट्रक्चर पे अगर आप देखो तो ऐसे छोटे छोटे हेयर लाइक यहाँ पे स्ट्रक्चर्स हैं, छोटे 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 क्या है यहाँ पर, पूरे बॉडी पर कॉन्टिन्यूअस स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये जो स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको कहते हैं सीलिया। क्या कहते हैं? सीलिया, जो पैरामीशियम के मूवमेंट में हेल्प करता है, हेल्प इन मूवमेंट ऑफ पैरामीशियम। इसके अलावा जो सीलिया है ये ऑल्सो हेल्प करता है किसमें, फूड कैप्चरिंग में, ऑल्सो हेल्प्स इन फूड कैप्चरिंग। भैया फूड कैप्चरिंग में कैसे हेल्प करता है? जैसे अमीबा था वो स्यूडोपोडिया की मदद से वो फूड तक गया था, ठीक है, वैसे ये पैरामीशियम है। क्या है? पैरामीशियम। जैसे मान लो ये गलेट हो गया, यहां पर ऐसे फिंगर लाइक पूरे बॉडी पर प्रोजेक्शंस होते हैं। ये मान लो इसका क्या है, फूड है, यहां पर क्या है, फूड। अब भैया हमें पता है कि गलेट्स के थ्रू ही खाना अंदर लेगा, लेकिन वहां तक जाएगा कैसे? भैया अगर हमारे पास पैर ना हो, सामने यहाँ पे खाना रखा गया है, हम वहां तक जाएंगे कैसे? हमें पता है हम हाथ से उठा के खाएंगे, ठीक है, या माउथ से ही जाएगा। मान लो हमारे पास हाथ भी नहीं है, क्या नहीं है, हाथ भी नहीं है, ठीक है, हम माउथ से खाना खाते हैं, हमारे पास ओपनिंग है, ठीक है, लेकिन वहां तक हम जाएंगे कैसे?
हम यहीं पे पड़े हैं, ऐसे खाना सामने रखा गया है, बताओ हम खाना खा पाएंगे? हाथ पैर नहीं है, मुंह कर पाएंगे वहां पे? नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब खाने को हमारे पास लाना है या हमें खाने के पास क्या करना है, जाना है। तो एक ऐसे काम होगा भैया, या तो हमें कोई लेकर जाए या तो खाने को कोई यहाँ लेकर आए। तो भैया पैरामीशियम में भी देखो जरा, ठीक है। अब क्या है कि जैसे पैरामीशियम यहाँ पर है, इसका फूड यहाँ पर है, इसको क्या करना है, फूड अंदर लेना है। तो या तो फूड यहाँ पर आ जाए या तो ये आगे चला जाए। अब ये पाया जाता है पानी में, किसमें होता है, पैरामीशियम एक्वेटिक है, पानी में रहता है। किसमें रहता है, पानी में रहता है। ये सीलिया की मदद से पानी को स्थिर करेगा, ऐसे हटाएगा, सीलिया की मदद से पानी को ऐसे हटाएगा। जब पानी को हटाएगा तो ये आगे जाएगा। जैसे हम स्विमिंग करते हैं ना, तो पानी ऐसे करते हैं, ठीक है, तो पानी हटाते हैं तो हम आगे जाते हैं कि नहीं जाते, जाते हैं। क्या करेगा, यहाँ का जब पानी हटाएगा तो ये आगे जाएगा और ये जो फूड है ये पीछे आएगा। जैसे कभी ऐसा किए हो, जैसे मान लो बारिश वगैरह होती है, हम लोग छोटे थे गाँव में ऐसा करते थे, पता नहीं आप करते हो कि नहीं करते हो, ठीक है। तो आजकल के बच्चे भी ज़्यादा नहीं करते। पहले क्या करते थे, जब बारिश होती तो अच्छी खासी बारिश होती थी, है ना, बरसात के मौसम में अच्छी खासी बारिश होती थी, ठीक है। तो क्या करते थे, पेपर का नाव बनाते थे, जो कागज़ होता था, पेपर है, इसका हम क्या बनाते थे, नाव बनाते थे। और फिर जैसे पानी जहाँ बह रहा होता था उस पानी में छोड़ देते। फिर क्या करते, जैसे वो आगे पहुंच गई है, ठीक है, तो उसको क्या करना है, जैसे बारिश हो रही हो, बाहर आगे पहुंच गया तो बाहर तो जा करके उसको उठा नहीं सकते। अगर हमें वो नाव फिर से चाहिए होती थी, क्या करते थे, पानी वहां से हटाते थे, बार बार ऐसे पानी हटा रहे हैं तो वो पीछे आ जाती थी, उसको फिर ले लेते थे, फिर छोड़ते थे, अगर मान लो पलट गई या कुछ उसमें हो गया, ठीक है। तो वैसा ही काम ये कर रहा है, वैसा ही काम कर रहा है। ये सीलिया की मदद से पानी को हटा रहा है, और सीलिया की मदद से जब पानी को हटाएगा तो वो जो पानी है उसकी जगह लेने के लिए पीछे से पानी और उधर से पानी आएगा, तो ये भी आगे जाएगा और उधर से फूड भी इसके पास आएगा। तो इतना ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस ये ध्यान देना है कि सीलिया की मदद से फूड को क्या करता है, कैप्चर करता है, ठीक है, और गलेट के थ्रू क्या करेगा, या बोलो सीलिया की मदद से फूड को गलेट के थ्रू ये अंदर लेता है। सीलिया की मदद से जो पैरामीशियम है वो फूड को गलेट के थ्रू क्या करता है, अंदर लेता है, और फिर अंदर ले लिया तो वही प्रोसेस जो अमीबा में हुई थी, फूड वैक्यूल बनाएगा, उसको उसके अंदर जो फूड है उसको डाइजेस्ट करेगा, डाइजेशन के बाद डाइजेस्टिव मटेरियल साइटोप्लाज्म में रिलीज कर देगा, जो वेस्ट होगा उसको बॉडी से बाहर। यहां पर अलग क्या था, जो फूड का इंटेक करने का तरीका है वो अलग है, अमीबा में अलग होता है, वहां स्यूडोपोडिया की मदद से होता है और यहां सीलिया की मदद से होता है। वहां पर कहीं से भी हो सकता है, यहां पर एक स्पेसिफिक स्पॉट से होता है, ठीक। तो देखो जरा क्या लिखा है, इन पैरामीशियम द सेल हैज डेफिनिट शेप, सेल का एक डेफिनिट शेप होता है, एंड फूड इज टेकन इन एट अ स्पेसिफिक स्पॉट, और उसको स्पेसिफिक स्पॉट को क्या बोलते हैं हम, गैलेट बोलते हैं। फूड इज टेकन एट स्पेसिफिक स्पॉट, और इस स्पेसिफिक स्पॉट को क्या बोले, गैलेट बोले। फूड इज मूव्ड इनटू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया, ये बता चुके हैं हम, ठीक है, विच कवर द इंटायर सरफेस ऑफ द सेल। वो तो आप देख रहे हो पूरी सेल की सरफेस को क्या कर रहा है, ये कवर कर रहा है। भैया इधर तो नहीं बनाया यार, पूरे में है, ये पूरे में होता है। बात समझ में आई यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, अब फूड वैक्यूल इज क्रिएटेड इनक्लोजिंग द फूड, उसके बाद वही सेम हो गया, पैरा आके बोलते हैं अमीबा की तरह, ठीक है। अब क्या बनाएगा, फूड वैक्यूल बनाएगा, फूड इज डाइजेस्टेड इनटू द फूड वैक्यूल एंड एब्जॉर्ब बाय द साइटोप्लाज्म, ठीक है। फिर नेक्स्ट अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स आर थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। आपको चेक कर, मतलब यहाँ पे ध्यान देना है कि खाना लिया कैसे, फूड लिया कैसे, ठीक है। तो पैरामीशियम का शेप डेफिनिट होता है, और यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्पॉट से ही फूड का इंटेक करते हैं, जिसको गलेट बोलते हैं। और कैसे लेते हैं, विद द हेल्प ऑफ सीलिया, ठीक है, सीलिया की मदद से, जो कि उसकी पूरे बॉडी को कवर करता है, उसकी मदद से क्या करते हैं, गलेट से फूड को अंदर लेते हैं, और फूड अंदर लेने के बाद क्या करेंगे, फूड वैक्यूल बनाएंगे। फूड वैक्यूल में एंजाइम की मदद से उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। डाइजेशन के बाद जो डाइजेस्टेड मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बॉडी से बाहर फेंक दिया जाता है। अनडाइजेस्टेड मटेरियल या वेस्ट फूड मटेरियल्स आर थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। तो इस तरीके से न्यूट्रिशन हो गया किसमें, पैरामीशियम में, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, जिसको हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। हमें लगता है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, ठीक है, और ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो चुका है ना। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे। इतनी बात समझ में आई, ठीक। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।